इंदौर का नौजवान कार्तिक जोशी फिर एक बार रामलला की नगरी अयोध्या तक दौड़कर एक नया कीर्तिमान बनाने जा रहा है। कार्तिक ने प्रसिद्ध उदयवीर हनुमान मंदिर में प्रार्थना कर अपने 1008 किलोमीटर तक दौड़ने के लक्ष्य को एमपी न्यूज के साथ साझा किया और अपने इस नए कीर्तिमान को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम किया। देखिए कार्तिक की राम यात्रा की यह खास झलक। पूरा देश जैसे इस वक्त राममय हो गया है, रोम रोम में राम बस रहे हैं और राम के नाम से ही हर काम हो रहा है। ऐसे में इंदौर का कार्तिक जोशी, ये नौजवान भला कैसे पीछे रहता, ये भी हनुमान जी के प्रसिद्ध मंदिर में आ पहुंचा है, जहां पर राम जी के नाम पर बनने वाले अयोध्या धाम में वो पहुंचने वाला है। और इंदौर से उसकी ये सफ़र, उसकी ये रफ्तार, उसकी ये दौड़ शुरू होगी, जो कि 1008 किलोमीटर पर जाकर पूरी होगी और अयोध्या तक कार्तिक दौड़ते हुए अपना सफ़र तय करेगा, एक बड़ा कीर्तिमान रचेगा। हनुमान जी की भक्ति में रमे हैं, राम जी को लक्ष्य बना लिया है। कार्तिक, कैसा लग रहा है और किस तरह से आपके मन में ये विचार आया कि अयोध्या में बन रहे रामलला के भव्य मंदिर तक दौड़ की जाए? मतलब जब राम मंदिर के लिए जब निर्णय आया था 2019 में, तो सभी हर्षोल्लास से भरे हुए थे और सब खुश थे। उस समय मेरा डिसीज़न उसी समय था कि मैं वहाँ पर जाऊँगा ज़रूर, पर अपनी कार्यशैली का इस्तेमाल करते हुए, जो मेरा प्रोफेशन है उसी सोर्स से, क्योंकि हर कोई अपने अपनी जो अध्यात्म है उनके वहाँ तक जाता है, अपने जो अपनी जो कुलदेव भगवान है या हमारे अध्याय जो है उनके तक जाएगा। कोई ट्रेन से जाएगा, कोई फ्लाइट से जाएगा, कोई बस से जाएगा या कैसे साइकिल से जाएगा, चल कर जाएगा। बट मेरा जो कार्यशैली है रनिंग, अल्ट्रा डिस्टेंस रनिंग, मैं उसी के माध्यम से जाऊँगा। ये मैंने 2019 में ही निश्चय कर लिया था। अब तो राम मंदिर का बड़ा भव्य निर्माण हो चुका है। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा भी होने जा रही है। आपका ये सफ़र 14 दिनों का रहेगा। इंदौर से जब आप दौड़ना शुरू करेंगे तो आपकी ये जो रफ्तार है ये अयोध्या धाम में जाकर के ही थमने वाली है। कितने लंबा ये सफ़र तय किया है, क्या इसका रूट रहेगा, कितने दिन लगेंगे, थोड़ा उसके बारे में मध्य प्रदेश की जनता को, देश दुनिया को बताएं। हम जैसे अगर इंदौर से अयोध्या तक का डिस्टेंस है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 945 किलोमीटर है, पर हम इंदौर में पहले 12 किलोमीटर दौड़ेंगे। उसके बाद उज्जैन जाएंगे, उज्जैन के बाद हम पूरा रूट होते हुए अयोध्या पहुंचेंगे, जिसका रूट रहेगा उज्जैन, झांसी, गुना, और गुना के बाद कानपुर, लखनऊ एंड देन अयोध्या। ये थोड़ा लॉन्गेस्ट रूट है, जिसका टोटल डिस्टेंस है 985 किलोमीटर। अब हम 985 ना दौड़ते हो, हम 1008 किलोमीटर दौड़ेंगे, क्योंकि हमारे सनातन का सबसे शुभ अंक होता है, क्योंकि हम श्री श्री 1008 लगाते हैं। तो 1008 किलोमीटर दौड़ेंगे, 985 इंदौर से अयोध्या, बाकी रिमेनिंग डिस्टेंस मंदिर प्रांगण की परिक्रमा करते हुए। और यह डिस्टेंस हम 14 दिनों में पूरा करेंगे। पूरा करने के लिए हम कम समय भी ले सकते थे, बट 14 साल का वनवास था, तो मैंने सोचा क्यों ना हम 14 दिनों में इसको पूरा करें। इसका एवरेज डिस्टेंस अगर निकालें तो हर दिन 75 किलोमीटर होता है, तो हम हर दिन लगभग 75 या उससे ज़्यादा डिस्टेंस दौड़ेंगे। और यह जो शुरुआत है सुबह 5 जनवरी सुबह 8 बजे रंजित हनुमान इंदौर मंदिर से शुरू होगी, जो कि श्री राम मंदिर अयोध्या तक चलेगी। आप देख सकते हैं राम जी को लक्ष्य बना लिया है और यहाँ पर देखिए, भीम रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज समारे। यहाँ पर पूरी हनुमान लीलाओं का वर्णन है और प्रभु राम और हनुमान जी के रिश्ते का, संबंध का पूरा दर्पण यहाँ पर मंदिर में दिखाई दे रहा है। और कार्तिक ने ये जो लक्ष्य चुना है, ये बड़े ही पावन और पवित्र तौर पर इसको तय किया है। चूँकि वनवास जो है प्रभु राम जी का 14 सालों का रहा था, लिहाजा ये भी अपना सफ़र जो है 14 दिनों में पूरा कर रहे हैं। और 1008 जो कि शुभ अंक माना जाता है, उतने किलोमीटर ये दौड़ लगाने वाले हैं।
किस तरह का संदेश आप दूसरे युवाओं को देना चाहेंगे कार्तिक? और जब मंदिर आप आए हैं, हनुमान जी के दरबार में हम इस वक्त बात कर रहे हैं, किस तरह से आप एक संदेश लेकर यहाँ से जा रहे हैं और एक कीर्तिमान भी होगा अपने आप में आपका ये सफ़र, आपका ये दौड़, और किस तरह से आप इसको दूसरे युवाओं के लिए प्रेरित और एक प्रेरणादायक सबक भी मानते हैं? सर मेरा जो फर्स्ट मोटिवेशन इनके लिए वो ये है कि हमारी जो यंग जनरेशन जैन जी जो है उन्हें हमारे अध्यात्म, हमारे सनातन और हमारे ग्रंथों के साथ जोड़ना। क्योंकि आप देखिए भगवान श्री राम राजा होने के बाद 14 साल वनवास रहे, इतनी बड़ी कठिन विषम परिस्थितियों में रहने के बावजूद वो खुश रहते थे। और आज देखिए हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, छोटी छोटी प्रॉब्लम में लोग परेशान हो जाते हैं, हमारी जनरेशन के बच्चे परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक बार फेल हुए तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनका करियर स्पॉइल होने लगता है। मैं चाहता हूँ कि हम हमारी यंग जनरेशन को सनातन से जोड़े, हमारे धर्म, हमारे ग्रंथ और हमारे भगवान श्री राम के मार्गदर्शन, उनके राहों पर चलने का प्रयास करें। बड़ी बात है, हाल ही में कैलेंडर साल बदला है, 2024 का आगाज़ हुआ है, स्वागत हुआ है एक तरह से नए साल का, और ऐसे में इस नौजवान ने ठाना है कि इंदौर से अयोध्या तक का सफ़र दौड़ लगा कर पूरा करना है और साथ ही साथ पाश्चात्य संस्कृति के रंग में रंगे युवाओं को एक खास संदेश भी देना है कि जितना ज़रूरी हमारे लिए ज्ञान और विज्ञान है, उतना ही ज़रूरी अध्यात्म का भी ज्ञान है। अध्यात्म और धर्म की शक्ति ही है जो कि कार्तिक के लिए प्रेरणा भी बनी है, और अब अपने लक्ष्य और मिशन को पूरा करने के बाद वो देश और दुनिया को प्रभु राम के नाम पर एक कीर्तिमान भी सौंपने वाले हैं। उम्मीद है कि इस नौजवान का ये सफ़र 14 दिनों में निर्विघ्न संपन्न भी होगा और 1008 किलोमीटर तक इनकी ये दौड़ न केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में एक मिसाल भी कायम करेगी। और कहा भी जाता है कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और उनके दास यानी कि प्रभु हनुमान का आशीर्वाद साथ हो तो हर मंजिल, हर पड़ाव को आसानी से छुआ जा सकता है। फिलहाल कार्तिक के लिए पूरी एमपी न्यूज़ की एडिटोरियल टीम की तरफ से शुभकामनाएं, और उम्मीद है उनका ये सफ़र ज़रूर से पूरा होगा और एक लक्ष्य को पाकर पूरे देश और दुनिया में एक अनुपम संदेश भी देगा। इतना ही नहीं, उदयवीर हनुमान मंदिर में कार्तिक ने अपनी इस दौड़ के सफल होने की कामना भी की है और यहाँ से पुजारियों ने भी उसे खूब आशीर्वाद दिया है। श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आज हमारे देश में अभी जो धार्मिक वातावरण है, जो राम मंदिर मंडल से जो धार्मिक वातावरण है, उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे इंदौर शहर का बालक 1008 किलोमीटर धावक दौड़ते हुए जा रहे हैं, जो कि अयोध्या के लिए जा रहे हैं, महाकाल के दर्शन करते हुए अयोध्या जा रहे हैं। भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करे और जो यात्रा वो निर्विघ्न संपन्न करे, और इससे हमारे जो इंदौर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वहाँ जाकर, इंदौर के लिए जो धार्मिक और सब निर्विघ्न काम हो जाए, उनके भगवान इंदौर शहर की जनता सुखमय हो और भगवान उनकी यात्रा निर्विघ्न संपन्न करे। जय श्री राम। मेरा हनुमान दास महंत, उदयवीर हनुमान मंदिर इंदौर। और जो आज बालक आए ना, उदयवीर हनुमान जी महाराज की शरण में आशीर्वाद लेने, हनुमान जी महाराज उनकी यात्रा को निर्विघ्न संपन्न करें। जय श्री राम। हमारी तरफ से, हनुमान जी की तरफ से, भारत के देशवासियों की तरफ से खूब खूब शुभकामनाएं। और ऐसे भगत बहुत बिरला कम मिलते हैं, इनको खूब खूब आभार, खूब खूब वंदनीय काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे भगत ऐसे बहुत कम ही मिलेंगे, और ऐसे हल कलयुग में ऐसे इतने नौजवान विद्यार्थी हैं दौड़ते हुए जाना इतनी ठंडी में हैं, बहुत। जबकि एमआईसी सदस्य नंदू पहाड़िया ने भी इंदौर के इस नौजवान के हौसले को देखकर रामलला की नगरी अयोध्या तक दौड़ने के लक्ष्य को पावन और पतित बताया है। देखिए, हमारे प्रभु श्री राम जी का ही आशीर्वाद है, जिसके कारण कि हम देख रहे हैं देश के विभिन्न जगहों से कोई पद यात्रा कर रहा है, तो वैसे ही हमारा कार्तिक है, ये धावा के जो 1008 किलोमीटर दौड़ते हुए जाएगा श्री राम जी के दर्शन करने। तो मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से और इंदौर शहर के सभी नागरिकों ओर से इनको बधाई देना चाहूँगा कि राम जी इनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, क्योंकि 22 जनवरी को हमारे देश में एक भव्यता के रूप में दीपावली मनाई जाएगी। उसी कड़ी में इनको खूब आशीर्वाद, पूरे परिवार की ओर से शुभकामनाएं। कुल मिलाकर राम के नाम से इंदौर से शुरू होने वाली कार्तिक की यह दौड़ अब 5 जनवरी को इंदौर से शुरू होगी, जो 14 दिन बाद अयोध्या पहुंचकर पूरी होगी। उम्मीद है कि यह दौड़ इस धावक के साथ साथ युवा पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा साबित होगी। फिलहाल मेरे सहयोगी अरुण यादव के साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह, एमपी न्यूज़ इंदौर।